6 जून 2024 ये दिन सब पाकिस्तानियों को अभी तक नहीं भूला होगा। इस दिन यूएसए ने पाकिस्तान को हार दी थी। इसे हम ब्लैक डे भी कह सकते हैं क्रिकेट का। मैच शुरू होता है और बाबर रिजवान ओपनिंग पर आते हैं। रिजवान अच्छे टच में नज़र आ रहे होते हैं और पहले ओवर में छक्का लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि आज रिजवान 50 या 100 ज़रूर करेंगे, लेकिन अगले ओवर में रिजवान का एज निकल जाता है और रिजवान स्लिप के हाथों आउट हो जाते हैं। उसके बाद उस्मान खान भी गेंद हवा में चला के चले जाते हैं और कोलैप्स शुरू हो जाता है। मगर उसके बाद फ़खर जमान आते हैं और पहली गेंद में छक्का लगा देते हैं और सबको लगता है पाकिस्तान का कमबैक फ़खर जमान के हाथों ही होगा। जिस तरह से फ़खर जमान पहली गेंद में छक्का मारते हैं, लेकिन अगली गेंद पर फ़खर जमान कैच आउट हो जाते हैं और उम्मीदें सारी ख़त्म हो जाती हैं। बाबर पर सारा प्रेशर आ जाता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 150 भी नहीं करेगी। इसके बाद शादाब खान आते हैं और पावर हिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहले छक्का, फिर दूसरा एक और छक्का मारते हैं और पाकिस्तान को कोलैप्स से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। बाबर भी भरपूर साथ देते हैं और पावर हिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बाबर आजम बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 छक्के लगा देते हैं और दोनों छक्के भी स्पिनर्स। उसी ओवर में शादाब भी एक लंबा छक्का लगाते हैं सामने का, जो कि बाल कैच होने से बचता है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और शादाब आउट हो जाते हैं। फील्डर उनका सिंपल सा कैच लेता है। इसके बाद पर्ची आजम खान आते हैं और पहली गेंद पे LBW हो जाते हैं। फिर बाबर आजम भी आउट हो जाते हैं क्योंकि उनका साथ कोई प्लेयर नहीं देता। फिर आखिर में शाहीन अफरीदी की अच्छी बारी की बदौलत पाकिस्तान 160 पर पहुंच जाता है। शाहीन अफरीदी आखिर में 2-4 छक्के मार देते हैं और उनका साथ कोई भी नहीं देता। आखिर में शाहीन के लीड पर अकेले लड़ते रहते हैं और 3 छक्के मार देते हैं, वो भी लेग साइड पे बहुत बड़े बड़े, और मारते भी यूएसए के मेन बॉलर्स को हैं। दूसरे एंड पे खड़े हुए हारिस रऊफ भी शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ कर रहे होते हैं। अब बारी आती है यूएसए की। उनके बैटर साथ साथ ही पाकिस्तान पर लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। चौके पे चौके, छक्के पे छक्के, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हाथ से गेम ही निकल जाएगी। मगर हारिस रऊफ आते हैं और पाकिस्तान का कमबैक करवा देते हैं शानदार क्लीन बॉल मारकर, और अब उम्मीद आती है पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। और आमिर भी उसी टाइम पे विकेट निकालते हैं, मगर एडन जोन्स आके सारी गेम बिगाड़ देते हैं, जो छक्के चौके मारी जाते हैं। 3 पे बना रहता था जब एडन जोन्स ने रऊफ को एक लंबा छक्का लगाया और खुशी मनाना शुरू हो गए। अब 1 पे 5 रहता था और चौका लग जाता है और सुपर ओवर में गेम चली जाती है सारी। मगर ये चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित ना हुई और यूएसए खुशियाँ मनाना शुरू हो गए और दोनों के स्कोर टाई हो गए। सुपर ओवर शुरू होता है और यूएसए बैटिंग के लिए पहले आ जाता है। आमिर की गंदी बॉलिंग के चलते पाकिस्तान को पूरे के पूरे 20 रन का टारगेट मिल जाता है। आमिर गंदी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान की पारी आती है और पाकिस्तान के बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं। इफ्तिखार चौका लगाते हैं और लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा, मगर अगली बॉल पे इफ्तिखार अहमद कैच आउट हो जाते हैं, जो कि काबिल तारीफ कैच था और शानदार कैच था। फिर यूएसए की टीम आखिरी गेंद पर जीत ही जाती है और खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैं विलन बताऊँ इस मैच में तो मुझे वो हारिस रऊफ लगते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में 37 रन दिए और हाल ही 1 विकेट ली, 9 की इकोनॉमी से रन भी खाए। और जब 3 गेंदें 12 रहता था तो हारिस रऊफ ने छक्का भी खा लिया, फिर सुपर ओवर में मैच पहुंचा दिया। 1 ओवर में 15 रन रहते हैं पहले, फिर 3 पे 12 तक ले गए। आमिर ने मैच बना के दे दिया था पाकिस्तान को, मगर हारिस की वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।